जय हिंद, मैं विकास झा आप लोगों के लिए लेके आ गया हूं मैं ट्रिग्नोमेट्री की दूसरी वीडियो। जैसे कि हमने 8.1 में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे और फॉर्मूले को समझा था, उसी तरीके से 8.2 के लिए सिर्फ और सिर्फ हमें याद रखना है ये वैल्यू। और इस वैल्यू को याद करने में काफी ज्यादा आपको दिक्कत आ सकती है, तो इसलिए वैल्यू को हम याद नहीं करेंगे बल्कि इसको निकालने का तरीका सीखेंगे। सबके सब अपने उल्टे हाथ को निकाल कर और इस पर वैल्यूज लिख लीजिए। कौन सी वैल्यू? ये सारे के सारे एंगल। फटाफट लिखना चालू कीजिए। अपने सबसे साइड वाली उंगली पर यहां पर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री लिख लीजिए, क्योंकि इसको निकालने का बिल्कुल तरीका मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं। आइए अब हम यहां पर एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं साइन की वैल्यू निकालने की, यहां पर हम सबसे पहले साइन की वैल्यू निकालना सीखते हैं। और साइन की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला आपका होगा राइट अपॉन ऑल। ये मैंने क्यों लिखा है राइट अपॉन ऑल? तो अपने हाथ की उंगली यहां निकाल लीजिए और सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि सब के सब एंगल लिख लीजिए। अगर मान लिए कि आप मेरे से पूछते हैं साइन 30 की वैल्यू निकालिए, तो साइन 30 मैंने किस पर लिखवाया था? इस पर। जो भी एंगल आपसे पूछा जा रहा है उस उंगली को नीचे कर लीजिए। हमने साइन 30 की वैल्यू पूछी है, तो साइन का फॉर्मूला हमने क्या लिखा है? राइट अपॉन ऑल। इसका मतलब कि जो उंगली आपने नीचे की है उसके राइट में कितनी उंगली खड़ी है वो ऊपर लिखोगे। ऑल में कितनी उंगली खड़ी है? 4, तो वो नीचे लिखोगे। और एक चीज हमें ध्यान रखना है, ट्रिग्नोमेट्री के सारे वैल्यू हमें निकालना जाता है रूट में, तो इनको हम रूट में बंद करेंगे। 1 का रूट हमारा 1 होगा और 4 का रूट हमारा 2 होगा। आप देख लीजिए साइन 30 की वैल्यू जो है हमारे वो 1/2 ही आएगी। इसी तरीके से अगर मान लो आप मेरे से कुछ और पूछते हो, सपोज करो कि आप मेरे से साइन 60 की वैल्यू पूछते हो, तो साइन 60 के लिए हमें क्या करना है? ये वाली उंगली नीचे कर लेनी है, क्योंकि हमने 60 वैल्यू इस पे लिखा था। अब साइन 60 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो हमारा राइट में कितना उंगली खड़ा है? 3 उंगली खड़ा है। ये हम निकाल रहे हैं साइन 60 की वैल्यू। राइट में हमारा कितना है? 3 उंगली है, तो हमने 3 ऊपर लिख लिया। ऑल में कितना है? 4, वो हमने ऊपर नीचे लिख लिया। रूट 3 की वैल्यू हमारी कुछ नहीं होती है, तो हम रूट 3 में ही छोड़ेंगे। और रूट 4 की वैल्यू हमारी 2 होती है, तो साइन 60 की वैल्यू हमारी क्या हो गई? रूट 3/2। इसी प्रकार से अब हम कोस की वैल्यू सीखेंगे। मैं यहां पर एक एक करके आपको सारे वैल्यूज लिखवा दे रहा हूं, सारे फॉर्मूले लिखवा दे रहा हूं, इसको समझना हमारे लिए इजी हो जाएगा। आपको याद रखना है यहां पर साइन का फॉर्मूला आपको राइट अपॉन ऑल लिख याद करना है। कोस का फॉर्मूला आपको लेफ्ट अपॉन ऑल याद रखना है। और टेन का फॉर्मूला आपको राइट अपॉन ऑल करना है। पहले हम इनके एक एक करके वैल्यू निकालते हैं। अगर मान लो हम किसी की वैल्यू निकाले, हमने साइन की वैल्यू निकाल ली है, अब कोस की वैल्यू निकालते हैं। और मान लो मेरे से कोई कोस 45 पूछता है, तो 45 हमने क्या है इस पर लिखा था, ये हम नीचे कर लेंगे। अब कोस का फॉर्मूला हमारा क्या है? लेफ्ट अपॉन ऑल। तो हम देखेंगे कोस के 45 में जो हमने पकड़ा है वो हमें क्या है? 45 को नीचे कर लेना है। और इसको हमें क्या करना है? लेफ्ट में हमें जितने भी हैं उसको हम ऊपर लिखेंगे। लेफ्ट में हमारा कितना है? 2 उंगली, उसको हमने लिखा ऊपर। और ऑल में कितना है हमारा? 4, उसको हम लिखेंगे नीचे। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, इस पूरे की वैल्यू हमें रूट में रखनी होती है। तो इसको अगर कोई कट रहा है तो काटो पहले। 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, ऊपर बचा आपका 1। 1 का रूट 1 ही होता है और 2 आपका रूट में ही रह जाएगा। इसी प्रकार से अगर आपको 10 की वैल्यू पूछे, तो 10 का फॉर्मूला हमारा क्या है? राइट अपॉन ऑल। मान लो कि 10 45 भी अगर आपसे पूछा जाए, तो 10 45 हम नीचे रखेंगे। इसका फॉर्मूला सिंपल है, राइट अपॉन लेफ्ट। तो राइट रखा ऊपर, लेफ्ट रखा नीचे। अगर 10 45 निकाला जा रहा है यहां पर, तो राइट में भी हमारा 2 और लेफ्ट में भी हमारा 2, तो 10 45 की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? 2/2 और कट के 1 आ जाएगा और रूट 1 की वैल्यू 1 ही होती है। इस प्रकार से आप किसी वैल्यू को याद रख सकते हो। आइए कुछ क्वेश्चन करके अब इसको हम समझते हैं। ये आपके एनसीईआरटी का 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। पहला हमारा साइन 60। अब इसको ध्यान से स्लोली हम समझते हैं। साइन 60 के लिए हमें इसको नीचे करना है। हमने साइन 60 का फॉर्मूला समझा था राइट अपॉन लेफ्ट। साइन का फॉर्मूला क्या समझा था हमने? राइट अपॉन ऑल। तो साइन 60 के लिए हमने ये उंगली नीचे कर ली। अब राइट में कितना है हमारा? 3, और ऑल में कितना है हमारा? 4। तो रूट 3 की वैल्यू 3 ही रहने वाली है और रूट 4 की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो साइन 60 का फॉर्मूला कितना हो गया हमारा? रूट 3/2। इसी प्रकार से अगर हमें
कोस 30 निकालना है, तो 30 के लिए हमने नीचे किया, और कोस 30 का कोस का फॉर्मूला क्या था हमारा, लेफ्ट अपॉन ऑल, तो इसके लेफ्ट में 3 है और ऑल 4 है, तो इसका फॉर्मूला जो है आपका, इसका वैल्यू भी हो जाएगा √3/2। हमारे बीच में प्लस है, प्लस लगा दिया। साइन 30 की वैल्यू निकालनी है। अब साइन का फॉर्मूला राइट अपॉन ऑल था, राइट में हमारा 1 है, ऑल में 4 है, तो 1/4 करेंगे, और इसका रूट में वैल्यू कितना आएगा हमारा 1/2। और कोस 60 के लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट अपॉन ऑल, लेफ्ट में इसका 1 है और ऑल में हमारा क्या है 4, रूट करेंगे तो 1 का 1 ही रहेगा और 4 का हो जाएगा 2। तो इसी प्रकार से जो कोस 60 है इसका आ जाएगा 1/2। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, √3 को √3 से करा 3 बन जाएगा, 2 को 2 से करा 4 बन जाएगा, 1 को 1 से करा 1 और 2 को 2 से करा 4। अगर इनका हम एलसीएम ले तो हमारा इनका एलसीएम 4 हो जाएगा, तो ऊपर वाले दोनों सिंपल तरीके से प्लस हो जाएंगे। 3 और 1 4/4 कट के आपका आंसर आ गया 1। इसी तरीका था। आइए क्वेश्चन हम और करके समझते हैं। ये 8.2 का फर्स्ट का 5th पार्ट है, और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीटेड हो चुका है, तो आइए इसको हम आराम से और सही तरीके से करते हैं। आइए करके हम पहले इसमें फॉर्मूला पुट करते हैं। हम यहां पर रखेंगे 5 का 5 कोस 60 की वैल्यू। अब कोस 60 हमें निकालना है, फॉर्मूला आपको पता चल चुका है, आप इसकी वैल्यू खुद निकाल सकते हैं। जैसे कोस का फॉर्मूला हमारा कोस 60 है, हमने ये उंगली नीचे कर ली। 60 में हमने सीखा था कोस का फॉर्मूला क्या था, लेफ्ट अपॉन राइट, तो लेफ्ट में 1 है और टोटल जो हमारा था, सॉरी, कोस का फॉर्मूला हमारा था लेफ्ट अपॉन ऑल, लेफ्ट में हमारा 1 है और ऑल हमारा 4 है, तो 1 में हम 4 रखेंगे, और ये पूरी वैल्यू हमारी आती है रूट में, तो 1 का रूट 1 ही रहेगा और 4 का रूट 2 हो जाएगा। इसका स्क्वायर था, हम स्क्वायर लगा देंगे, प्लस 4 का 4 सेक का फॉर्मूला। बेटा मैंने आपको एक चीज शुरू में ही सिखाया था कि हमारा साइन का उल्टा कोस सेक होगा, कोस का उल्टा सेक होगा, टेन का उल्टा कोट होगा। तो उसी प्रकार से हमने सेक का उल्टा क्या पढ़ा था, कोस पढ़ा था। तो हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर हमें कोस 30 की वैल्यू निकाल लेनी है और उसका उल्टा कर देना है, सेक 30 की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। तो कोस 30 की वैल्यू क्या होगी, लेफ्ट में हमारा 3, टोटल हमारा कितना हो गया 4, वैल्यू क्या आएगा √3/2, तो सेक उसका उल्टा हो जाएगा 2/√3। तो यहां पर हम रखेंगे सेक की वैल्यू 2/√3। इसका स्क्वायर है, स्क्वायर हमने कर दिया, माइनस 10 45, मैंने बताया था 45 वाला बीच में है। 10 का फॉर्मूला क्या होता है, राइट अपॉन लेफ्ट, राइट में भी 2, लेफ्ट में भी 2, 2 से 2 कट जाएगा और 1 का रूट 1 ही आएगा, और इसका स्क्वायर लगा देंगे हम। इसी टाइप से साइन 30 की वैल्यू 30 हम नीचे करेंगे। साइन का फॉर्मूला था राइट अपॉन ऑल, राइट में 1 है, ऑल में 4 है, 1 का रूट 1 रहेगा, 4 का रूट 2 हो जाएगा, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2। इसका स्क्वायर है, स्क्वायर कर देंगे। कोस 30 की वैल्यू 30 हम नीचे करेंगे। कोस का फॉर्मूला था लेफ्ट अपॉन ऑल, लेफ्ट में 3 है, ऑल में 4 है, तो √3 का आपका रूट ही रहेगा और √4 का आपका 2 बन जाएगा, तो √3/2। इसको हम सॉल्व करते हैं। 5 का 5, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 4 का 4, √2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, माइनस 1 का स्क्वायर 1। इसको सॉल्व करेंगे, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे 3 बन जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा। अगर इन सबको हम सॉल्व करें, 5 एकम 5/4, 4 चौक 16/3, माइनस 1 का 1, और नीचे हमारा 4 का एलसीएम 4, 1 प्लस में 3 डायरेक्ट प्लस हो जाएगा। इनको हम एलसीएम करते हैं, इन सब का एलसीएम हमारा आ जाएगा 12। 4 के टेबल में 12 आ रहा है 3 बार में, तो 5 का टेबल भी 3 बार, 3 के टेबल में 12 आ रहा है 4 बार में, तो 16 का टेबल 4 बार, और 1 के टेबल में 12 आ रहा है 12 बार में, तो 1 का टेबल भी 12 बार। और नीचे हमने देखा 4 में ऊपर में 3 और 1 4 बन जाएगा, तो ये कट जाएगा 4 से 4, नीचे लिखने की कोई जरूरत है नहीं। तो यहाँ पे इसको बस हम सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर इनको सॉल्व करने पर 67/12 बन गया। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन हो गया। आपको सिर्फ और सिर्फ 8.2 में क्या याद रखना है, आपको उंगलियों से अलग अलग ट्रिग्नोमेट्री एंगल के वैल्यू निकालने बस सीखने हैं। इसी तरीके से 8.3 पे हम नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने के लिए।